Assalamu alaikum students. I hope you are well and fine. My name is Numan Mahmood and I am lecturer in physics in Government Islamic College Kasur. My educational qualification is MPhil in Applied Physics from UET Lahore. आज हम पेपर सेटिंग स्कीम के हवाले से बात करेंगे। ये जो कि एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस वाले बच्चों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर एक ही होगा, सो हमारे पास सेम पैटर्न ही सबके लिए होगा। हम विदाउट एनी डिले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अपने पेपर की, तो उसमें टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा। उसके 3 मेजर पार्ट्स होंगे। नंबर 1 एमसीक्यू का पार्ट होगा, जो कि पहले 20 मिनट के लिए होता है। इसमें 17 एमसीक्यूज हैं और 17 ही नंबर के हैं। वो जाहिर सी बात है, एक नंबर का एक एमसीक्यू है तो 17 नंबर के 17 एमसीक्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास चॉइस है। 22 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 33 में से। अब 33 में से 3 सेक्शंस में होंगे ये, जिनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3 सेक्शन 11-11 क्वेश्चंस के, वो थोड़ी सी स्कीम डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट पार्ट में एलैबोरेट करते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस 5 में से 3 हमने अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले एमसीक्यूज की, सो एमसीक्यूज की तरतीब कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यू होगा। चैप्टर नंबर 14 में से 2, 15 में से 2 और 16 में से भी 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 17 में से 1 एमसीक्यू होगा। 18, 19 में से 2-2 एमसीक्यूज होंगे और 20 में से 1 एमसीक्यू होगा और 21 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। देखेंगे, इसको याद रखने के लिए आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 20, इन तीनों में से एक एक एमसीक्यू होगा, बाकी सब में से 2-2 एमसीक्यू होंगे। अगर हम इसको टोटल करें तो देखिए, ये टोटल 17 एमसीक्यूज बनते हैं। सो 17 नंबर के ये एमसीक्यूज होंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट क्वेश्चंस 3 सेक्शंस की फॉर्म में होंगे। सो उन तीनों सेक्शंस की तरतीब क्या होगी? देखिए, इन 3 सेक्शंस में से 22 मार्क्स करने के 22 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे अटेम्प्ट। वो किस तरह से करने होंगे, इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 में से 12 में से 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। वो 12 सवाल किस तरह से आएंगे? देखिए, वो चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 उसमें इन्वॉल्व होगा और उसमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 12 होंगे। तो आपने इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी 16 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होगा। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में से भी 12 में से 8 सवाल अटेम्प्ट करने। अगर हम बात करें तो ये सेक्शन, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 में से होंगे। इनमें से हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और देखिए, कुल मिला के अगर 3 के 12, 12 टोटल हो गए और इसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 3। थोड़ा सा डिफरेंट है। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, तो इसमें टोटल आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए, अगर हम गौर करें, तो पहले सेक्शन में से हमने 8 किए थे, दूसरे में से भी 8 किए और इसमें से 6 किए। तो टोटल अगर हम बात देखें, तो हमारे पास ये 22 बन जाते हैं। अगर हम बात करें इन 9 क्वेश्चंस की, तो अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे हमें, जिसमें से हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस सेक्शन में जो चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, वो चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 है। चैप्टर नंबर 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अगर टोटल देखे जाए, तो 3 और 2 5 और 4 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इन टोटल ये 12 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन हो जाएगा। सो 16, 16 और 12 मिला के 44 मार्क्स बन गए। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस का यहीं तक था मामला। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। 8 × 3 24 हो जाएंगे। देखें,
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 5 सवाल होंगे। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 12 प्लस 13 चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 14 प्लस 15 से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो 16 प्लस 18 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो 17 प्लस 21 में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वो 19 प्लस 20 में से होगा। देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर ये तरतीब किस तरह से होगी, न्यूमेरिकल किस में से होगा, और लोग और थ्योरी किस में से होगी। देखिए बेटा पहली बात तो ये है कि थ्योरी वाला जो पार्ट होगा वो 5 नंबर का होगा, और साथ उसके न्यूमेरिकल होगा 3 नंबर का। कोई ये नहीं कह सकता कि 12 में से आपको थ्योरी आनी है या 13 में से आपको थ्योरी आनी है। सो ये बाय लक है, बाय चांस है, किसी में से भी चैप्टर नंबर 12 में से हो सकता है वो थ्योरी दे दे, हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे। सो इट्स इट्स एग्जामिनर चॉइस, वो किस तरह से इसको सेटल करता है। लेकिन बहरहाल याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने की बात ही है कि भाई न्यूमेरिकल इसमें से आएगा, शॉर्ट थ्योरी उसमें से आएगी, किसी में से कुछ भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। इसी तरह आप गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल तरतीब सीधी सीधी नहीं है। देखें यहाँ पर पहले 2 सवालों की तरतीब तो बिल्कुल ठीक है, 12 जमा 13, 14 जमा 15। लेकिन आगे देखिए 16 जमा 18 हो गया, 16 जमा 17 नहीं है। सो इस तरतीब को नोट डाउन कर लें और इसके मुताबिक ही तैयारी करें। सो स्टूडेंट्स इस तरह से देखें, अगर हम गौर करें तो पहले हमने क्या 17 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, प्लस 44 मार्क्स के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, और ये फिर हमारे पास 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। इनको अगर हम जमा करें तो ये टोटल हमारे पास 85 मार्क्स बनते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके लिए ये एक वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद अच्छी डिस्कशन के साथ मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।